भी लगता है कि जो टॉपर बनते हैं वो रात दिन पढ़ाई करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है और अब आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचा है? क्या आपको भी अब लगने लगा है कि मेरे सपने अब टूट चुके हैं? अगर आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आपको लग रहा है कि भैया लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग आपको ताने मारेंगे और आप पूरी तरीके से डर चुके हैं और अगर हार मान चुके हैं, तो ये वीडियो भैया आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको अभी से, आज से अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले 1 महीने के अंदर आपको उसका परिणाम दिखेगा और ये सारी जो निगेटिव वाइब्स आपके अंदर आ चुकी हैं ये सारी की सारी दूर हो जाएंगी और आप फुली कॉन्फिडेंट होकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने लगेंगे। और आने वाले समय में जब आप बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे और उसके बाद जब आपका परिणाम आएगा तो आपको खुद अपने परिणाम पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आपका परिणाम इतना बेहतर आएगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन से 5 तरीके हैं जिनको आज से, अभी से आप फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट रैंकर बन सकते हैं, आप स्टेट रैंकर बनना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो बस जुड़े रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और आपके सारी की सारी समस्याओं का समाधान मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इधर देखेंगे कि एवरेज से टॉपर कैसे बने। आपको भी अगर लगता है कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि हैबिट्स का होता है, भैया आपको क्या करना है, अपनी आदतें सुधारनी है। क्योंकि एक कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं तो 2 स्टूडेंट हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक है जो 12 घंटे पढ़ाई करता है, 18 घंटे पढ़ाई करता है, जबकि जो दूसरा है वो सिर्फ और सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ाई करता है। लेकिन जो 12 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करता है, जब परीक्षा होती है तो उसके मार्क्स कम आते हैं, जबकि जो दूसरा है 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ाई करता है, उसके मार्क्स बेहतर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की हैबिट में अंतर है, दोनों की आदतों में अंतर है। वो कौन सी आदतें हैं जिनको आपको परिवर्तित करना है ताकि आप 5 से 6 घंटे पढ़कर भी बेहतर परिणाम ला सके? जानना चाहते हो? आओ चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि भैया रूल 1, पहला रूल क्या है कि आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी। क्या करनी भैया? स्मार्ट प्लानिंग करनी और सेल्फ इवोल्यूशन करना है। मतलब आपको सबसे पहले जो एक प्लानिंग होती, क्योंकि बिना प्लानिंग बनाए आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टडी का स्लॉट बनाएंगे, अपने अनुसार टाइम टेबल सेलेक्ट करें। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया हमको टाइम टेबल बनाकर दे दीजिए। देखो बेटा, सबकी आदतें अलग होती हैं, इसलिए सबका टाइम टेबल भी अलग होता है और सबको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना चाहिए। और टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम टेबल बनाने के बाद उसको फॉलो करना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल, अपना स्लॉट बनाना है। उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानना है। आपको पहचानना है कि आपकी क्या क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको मजबूती से आते हैं, जिनमें आपको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, ऐसे कौन से विषय हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है जिनमें आपको डर लगता है। जो सब्जेक्ट आपके मजबूत हैं उन पर थोड़ा कम ध्यान करके जो सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है। बच्चों को क्या करता है कि बच्चे भैया मैथ आ रही तो मैथ पढ़े जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट उनको आता है वो वही पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट उनको बोरिंग लगता है। नहीं भैया, आपको क्या करना है, सभी विषयों को बराबर महत्व देना है, तभी आप टॉपर बन जाएंगे और टॉपर यही करता है। फिर आता है कि वीक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कमजोर है और सबके बराबर आपको समय देंगे अगर उस सब्जेक्ट को तो वो पीछे ही रह जाएगा। अगर उसे भी आपको सबके बराबर मिलाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है डेली टारगेट। आप क्या करते हैं, एक दिन टारगेट बना लिए और आपको लगता है कि आप पूरे महीना उसे फॉलो करने वाले हैं, ऐसा नहीं होता भैया। आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाना है, डेली सुबह उठना है, उसके बाद आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपको पूरे दिन करना क्या है। अब बच्चे करते क्या है कि एक बड़ा सा प्लान बना लेते कि आज मैं ये भी खत्म कर लूंगा, ये भी खत्म कर लूंगा, ये भी खत्म कर लूंगा, और एंड ऑफ द डे कुछ भी खत्म नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो टारगेट है वो छोटा होना चाहिए लेकिन एंड ऑफ द डे वो कंप्लीट होना चाहिए। टारगेट छोटा रखो लेकिन ये कसम खाओ कि इसे मैं पूरा जरूर करूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं कि भैया आगे चलते हैं और जानेंगे गोल्डन रूल 2। क्या है गोल्डन रूल 2? तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल बंद कर देना है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, वहीं बगल में फोन रखे रहते हैं, फिर आता है मैसेज, फिर आता है गेम, फिर आता है कॉल, और वो बार बार चलता रहता है। और अगर एक बार आप रील देखने लगे, एक बार आप शॉर्ट देखने लगे तो वो कब एक रील, एक शॉर्ट 1 घंटे में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और फिर आपको होश आता है, अरे
1 घंटा हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो आपको क्या करना है, इस मोबाइल फोन से दूर रहना है, सोशल मीडिया को ऑफ करके रखना है। देखो सोशल मीडिया चलाओ, मैं भी चलाता हूं, आप भी चलाओ, लेकिन उसका एक टाइम है, उसके आपको आदी नहीं बनना है, उसकी आपको आदत नहीं डालना है। वो आपको तब डालना है जब आप बोर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, 2 मिनट 10 मिनट देख लिया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। फिर आता है 90 से 120 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ो। देखो आपको लोग कहेंगे कि पूरे 1.5 घंटा आप नहीं बैठ सकते हो, आप 2 घंटा नहीं बैठ सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा बैठो। क्योंकि जब आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हो तो उसमें 10 मिनट 15 मिनट आपको स्टार्ट करने में लगता है, खुद को कॉन्फिडेंस, आपको खुद को कंट्रोल करने में लगता है। तो कम से कम आप जब बैठोगे तो 1.5 घंटा, जब आप 2 घंटे बैठोगे तो 1.5 घंटा उसमें से आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओगे। फिर इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम एक बार में जब पढ़ने बैठो तो 2 घंटा जरूर बैठो। 1 टीचर 1 बुक 1 नोट्स का उपयोग करो। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म से कोर्सेज परचेज कर लेते हैं, बहुत सारे पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी किताबें ले लेते हैं। अब हो जाते हैं परेशान कि आखिर इनमें से बेस्ट कौन सा है, ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है, या ये वाला बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है? यही सोच सोच के अपने दिमाग को एकदम पूरी तरीके से भर लेते हैं, पूरी तरीके से स्ट्रेस में आ जाते हैं और बाद में पूछते हैं सर कौन सा बेस्ट होगा। मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, उसी के नोट्स पढ़ने हैं, उसी की क्लासेस करनी है, उसी के द्वारा पढ़ाया जाने वाला सारा का सारा कोर्स आपको कंप्लीट करना है और फिर मुझे बताना कि क्या आपकी तैयारी यहां से यहां पहुंची या फिर नहीं। अगला गोल्डन रूल क्या है भैया? अगला गोल्डन रूल यह है कि आपको रिवीजन करना है, आपको पीवाईक्यू करना है, आपको आंसर राइटिंग करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? क्योंकि बच्चे बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब बात आती है लिखने की तो उनके पास नॉलेज है, उनके पास कंटेंट है, लेकिन उनको लिखना नहीं आता है। बड़ी होती है दिक्कत, पेपर में जाते हैं लिख नहीं पाते हैं, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। बच्चे कहते हैं सर टाइम कम पड़ गया था मेरा और मेरा इतना क्वेश्चन छूट गया। मैं कहता हूं अगर अभी से लिखना शुरू कर दोगे तो बोर्ड का जो आपका एग्जाम होता है, जो पेपर होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता कि 3 घंटे में पूरा ना हो पाए। तो आपको क्या करना है, अभी से लिखने का अभ्यास डालना। लिखा हुआ है नोट्स रिवीजन करें और की पॉइंट्स याद करें। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा भैया नोट्स जो बनाते हैं क्लास के टाइम पे पूरा पढ़ने लगते हैं। नहीं बाबू, पूरा आपको नहीं करना। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका ये है। सब आपको लगता होगा रिवीजन, आप सब बोलते हैं रिवीजन करो रिवीजन करो। अरे रिवीजन करें क्या? रिवीजन करें पूरी किताब फिर से पढ़ें, रिवीजन करें पूरा नोट्स फिर से पढ़ें? नहीं, रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को रिवीजन करना है जो कहीं ना कहीं आपको मिस हो रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आए हैं, या फिर जो उसके की पॉइंट्स हैं। पूरी की पूरी नोट्स, पूरी की पूरी किताब फिर से नहीं पढ़ना होता है। फिर आते हैं दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करें। इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनके लिए तैयार होते हैं। उसके बाद आता है तीसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। इससे क्या होता है कि आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना सीख जाते हो, क्वेश्चन के आंसर को डिजाइन करना सीख जाते हो। इससे कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद आता है वीकली मॉक टेस्ट दें और इवेल्युएट करें। पूरे हफ्ते में क्या पढ़ाई की है आपने, उसका टेस्ट दें संडे को और फिर इवेल्युएट करें कि आपने पूरे हफ्ते में कितनी चीजें पढ़ी थी, उसमें से कितनी चीजें आपके दिमाग में हैं और कितनी चीजें ऐसी थी जो दिमाग से स्किप कर गई हैं। फिर आपको जो स्किप हुई चीजें हैं, जो ऐसे कंटेंट जो आपसे स्किप हो गए हैं, उनको ध्यान देना है और अगले वीक में ट्राई करना है कि उन चीजों को जो स्किप हो गई हैं उनको पकड़ के लाओ और फिर से दिमाग में डालो। आगे चलेंगे और गोल्डन रूल 4 के बारे में बात करेंगे। किसके? गोल्डन रूल 4 के बारे में बात करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। भैया एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे होती है? बाबू स्मार्ट स्टूडेंट ही पढ़ता है एग्जाम पूछने वाला प्रश्न। अब क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, एकदम किए जा रहे हैं, इधर से भी प्रश्न ले आए, इधर से भी प्रश्न ले आए, इधर से भी प्रश्न ले आए। अब बहुत सारे प्रश्न इकट्ठा हो गए। अब भैया लिखे तो क्या कर लिखे? बच्चे सदमे में आ जाते हैं, बच्चों को टेंशन हो जाती है, प्रेशर हो जाता है। और यकीन मानो सबसे बड़ा जो रूल है वो ये है कि हमेशा अपने दिमाग को खाली रखो। अगर अपने दिमाग में इतना टेंशन लेकर रखोगे तो कुछ नए चीज जाने के लिए दिमाग में जगह ही नहीं रह जाएगी। भैया मोबाइल का जो मेमोरी होता है ना, स्टोरेज होता है, उसका एक क्षमता होता है। अगर वो क्षमता भर गई है, उसका जो कैपेसिटी है वो फुल हो गया है, तो उसमें नई चीजें नहीं जाएंगी। तो आप क्या करो, कभी भी इस प्रकार के दबाव नहीं लो और अपने दिमाग को शांत रखो, अपने दिमाग को खाली रखो, ताकि जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपके दिमाग में जा सके। फिर क्या है भैया, इधर लिखे हैं कुछ हाई तरीके जिनसे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है एग्जाम वेटेज चैप्टर पहले पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट में वो जितने चैप्टर हैं सारे के सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ चैप्टर, जैसे मैं बात करूं सोशल साइंस की अगर आप पूरे सिलेबस में सारे पार्ट्स के, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो डिजास्टर हो,
चाहे वो कुछ भी हो, उसके स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें इतिहास की, यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा पढ़ लो, आप हिंद चीन क्षेत्र पढ़ लो, आप समाजवाद साम्यवाद पढ़ लो, आप भारत में राष्ट्रवाद पढ़ लो, सारा का सारा पेपर आपका जो होता है, जितने क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं वहीं से बन जाएंगे। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का भी यही सीन है। अगर आप क्या करते हैं, हाई वेटेज चैप्टर पढ़ लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हल करें, मतलब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको आपको तैयार करके रखना है। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन याद करें। बच्चे क्या करते हैं, पूरे किताब की सारी डिफिनीशन याद करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि भैया हम पूरे की पूरी डिफिनीशन याद कर ले। पूरी की पूरी डिफिनीशन, पूरे बुक की डिफिनीशन आपको नहीं याद करनी है। आपको ऐसे डिफिनीशन पढ़नी है जो पिछले कई साल से लगातार पूछे जा रहे हैं और बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। पहले सबसे उन्हें तैयार करें, उसके बाद नए डिफिनीशंस की ओर आगे बढ़ें। फिर लिखा है मैप्स, डेट्स एंड डायग्राम पर ध्यान दें। मैप्स, डेट और डायग्राम के ट्रिक्स मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। आपके एग्जाम तक और भी ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स, डायग्राम बता दूंगा, उनको आप तैयार करते जाइए। आगे चलेंगे और सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है गोल्डन रूल 5। भैया इसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पीछे के 4 रूल फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने माइंड को हेल्दी रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका माइंड हेल्दी रहेगा, जितना ज्यादा आपका माइंड स्वस्थ रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छी नींद, सही माहौल आपको कंसिस्टेंट बनाए रखता है। मतलब आप रेगुलर एकदम डेली पढ़ते हैं, एक भी दिन आपका गैप नहीं होता है। और अगर आप दिमाग स्वस्थ नहीं है तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको नींद आएगी, आप बीमार हो जाएंगे, ऐसी सारी समस्याएं होने लगती। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नींद। 7 से 8 घंटे की नींद लें और शरीर के दिमाग को रिकवर होने का समय दें। उसके बाद है डीप ब्रीथिंग करें। जब सुबह उठें या जब भी आपको इरिटेशन हो, जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो, जब भी आपका दिमाग ना काम करे, जब भी आपको गुस्सा आए, उस समय आपको क्या करना है, गहरी सांसें लेनी है। गहरी सांसें लेनी है, थोड़ी देर तक रोकना है और उसके बाद सांसों को रिलीज करने, कम से कम 10 बार ऐसा करने हैं। आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। उसके बाद आता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। भैया पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने का मतलब है ऐसे बच्चों से दूर रहें जो आपको आकर बताते कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, जो आपको आकर बताते कि आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, जो आपको आकर बताते कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की। बिल्कुल आपको इनसे दूर रहना। आपने देखा होगा कि हमेशा एग्जाम में वो बच्चा टॉप करता है, वो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लाता है जो कभी भी आपको पढ़ाई करते हुए नहीं दिखाएगा। वो कहेगा आज मैंने 2 घंटे पढ़े, वो कहेगा आज मैंने 3 घंटे पढ़े, मैं आज 4 घंटे पढ़ा, बस इससे ज्यादा वो कभी बताता नहीं है। तो पहले तू बताता ही नहीं कि आज मैं पढ़ाई किया, वही हमेशा टॉप करता है। आपको भी ऐसा ही बनना है। उसके बाद है ओवर थिंकिंग, यानी जर्नल बनाएं। कहने का मतलब है मन की चिंताएं लिखकर दिमाग को हल्का करें। क्या होता है, कई सारे डाउट्स हमारे मन में आते रहते हैं तो बड़ा टेंशन होने लगता है, एकदम सर भारी भारी लगने लगता है। आपको करना क्या है, उनको पेपर में लिखें और पानी में फेंक दें। हो गया, आपने जैसे उसको फेंका, आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म। भैया अगर आप इन पांचों गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा बहुत बेहतर। एक बार रिवीजन करते हैं, क्या है वो 5 रूल। सबसे पहले स्मार्ट प्लानिंग करें और डीप फोकस स्टडी करें। रिवीजन, प्रीआईक्यू आंसर करें, एग्जाम ओरिएंटेटेड प्रिपरेशन करें। और रूल 5 है भैया रिजल्ट। हेल्दी माइंड रहेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। टॉपर्स के रिजल्ट 7-8 घंटे नींद प्लस पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही आपका बेहतर रिजल्ट निर्धारित करता है। तो आज मेरे साथ प्रॉमिस करिए, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाइएगा कि भैया आज से मैं इसको फॉलो करने वाला हूं। आज से मैं इन सारे रूल को फॉलो करूंगा और बिल्कुल जैसा आपने बताया है वैसा ही करूंगा। और यकीन मानो अगर आपने इन रूल को फॉलो किया तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर अच्छा लगा हो तो अपने सिर्फ और सिर्फ एक मित्र को फॉलो कर देना, अपने एक मित्र को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपके एग्जाम में बाधा बन रही हैं। भैया उसका भी सॉल्यूशन लेकर आएगा। फिलहाल मेरा नाम है हिमांशु और मैंने आज आपको बताई कि किस प्रकार से आप 5 तरीकों को अपना करके टॉपर बन सकते हैं। मिलेंगे आपसे आपकी अगले समस्या के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।